अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अच्छे आदमी की एक जिंदा मिसाल है जो एक बहुत ही खराब है, बुरा और नाकाम डिक्टेटर। परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात करवा दिए जिसकी वजह से इनको इक़्तिदार से भी हाथ धोना पड़ा। मुशर्रफ एक ऐसा डिक्टेटर था जिसने अपने हाथों से अदालतों को आजादी दे दी, बाद में अब उन्हें अदालतों से वही सजाए मौत का हकदार ठहरा। ये परवेज मुशर्रफ ही था जिससे डिक्टेटर होने के बावजूद पूरे मुल्क में मीडिया इंडस्ट्री को परवान चढ़ाया और मीडिया को फरोग दिया, लोगों के मुंह में जुबान दी, उनको बोलना सिखाया। 25,000 रुपए से लोगों की 50-50 लाख रुपए तनख्वाह हो गई, उनको पहचान दी। और अब ये सब से ज्यादा मुशर्रफ ही मीडिया के गैज़ और गजब का शिकार है। बल्कि जो लोग बड़े फख्र से मुशर्रफ के साथ सिगार पीते थे वो ही मुशर्रफ के सबसे बड़े मुखालिफ हैं। मजीद जानने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं आपको बताऊं कि जनरल मुशर्रफ वाकई फांसी के काबिल है क्योंकि वो ईमानदार है, वफादार है, सच्चा और बहादुर। मुशर्रफ का कसूर यह है कि इसके दौर में पाकिस्तान में बैंकिंग मुनाफा दुनिया में तीसरे नंबर पर था। यह मुशर्रफ का कसूर है कि इसके दौर में पाकिस्तान IT इंडस्ट्री की वैल्यू $2 बिलियन तक पहुंच चुकी थी, जिसमें से $1 बिलियन की IT एक्सपोर्ट्स होती थी और 90,000 लोगों को IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में रोजगार मिला था। यह मुशर्रफ का कसूर है कि इसके ही दौर में CNG सेक्टर में $70 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हुई और 45,000 नौकरियों के नए मौके पैदा हुए। यह मुशर्रफ का ही कसूर है कि इसके दौर में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में यानी टेलीकॉम में $10 बिलियन की सरमायाकारी हुई और 13 लाख लोगों को रोजगार के नए मौके मिले। यह मुशर्रफ का कसूर है कि इसके दौर में पहली बार मुल्क में इंडस्ट्रियल पार्क कायम किए गए। यह मुशर्रफ का कसूर है कि इसके दौर में सैंडेक, रेकोडेक, मार्बल प्रोडक्शन, कोयला, माइनिंग और कानकनी को बढ़ोतरी दी गई। ये इसी का सबसे बड़ा कसूर है कि इसके दौर में IMF से छुटकारा मिला, IMF को खुदा हाफिज कह दिया और मुल्की खजाने के जखायर $700 मिलियन से $17 बिलियन तक पहुंच गए, जबकि कराची स्टॉक एक्सचेंज 700 से लेकर तकरीबन 15,000 पॉइंट्स तक पहुंच गई। यह मुशर्रफ का ही कसूर था कि लिटरेसी रेट 11% बढ़ा और गुर्बत में 10% कमी हुई। यह मुशर्रफ का ही कसूर है कि इसने IPPs छोड़कर मिरानी, सबूकजई, कोमलजई और तंगी डैम बनवाए और 7 नई मोटरवेज बनवाई, गवादर को बनवाया और अगर आपको याद नहीं तो मंगला और तरबेला को दोबारा से उसने वो जिसे कहते हैं ना उसकी डिगिंग करवा के पूरा उसको रीडू किया, दोबारा से एक किस्म की ये दोनों डैम नए बन गए। 650 किलोमीटर की कोस्टल हाईवेज बनवाई मगर पैसा नहीं बनाया, किकबैक्स नहीं ली, लंदन और पाकिस्तान में महल नहीं तामीर की है, सरूर पैलेस नहीं बनाया, बैंक बैलेंस और जायदादें नहीं बनाई, अपने बीवी, बच्चों, रिश्तेदारों, अजीजों, दोस्तों को नहीं नवाजा, जाती फैक्ट्रीज और जाती इंडस्ट्रीज नहीं लगाई, सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बने। ऐसे डिक्टेटर होते हैं। यह मुशर्रफ का कसूर है कि इसके दौर में टैक्स कलेक्शन $1 ट्रिलियन तक पहुंच गई। इसका कसूर यह है कि इसके दौर में मैन्युफैक्चरिंग 30 साल की और कंस्ट्रक्शन 17 साल की ऊंचाई पर पहुंची। यह परवेज मुशर्रफ का कसूर है कि इसके दौर में चाही में $600 मिलियन के सोने और कॉपर के जखायर दरियाफ्त हुए, क्योंकि इसके बाद के दौर में ना तो किसी को ठेका दिया गया बल्कि मुल्क में मादनियात दरियाफ्त हो। और यह मुशर्रफ का ही कसूर है कि इसने ऑयल रिफाइनरी कायम करवाई जो रोजाना 3 लाख बैरल तेल प्रोसेस करती है। यह मुशर्रफ का ही कसूर है कि इसके दौर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में 26% ग्रोथ हुई और यह मुशर्रफ का ही कसूर है कि इसके दौर में पाकिस्तान जनूबी एशिया में चाइना और इंडिया के बाद तीसरी तेजी से तरक्की करती हुई मईशत बन गया। यह मुशर्रफ का ही कसूर है कि इसने स्पेस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कायम किया, सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी कोयटा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बन्नू, यूनिवर्सिटी ऑफ हजारा, मालाकंड यूनिवर्सिटी चाकदरा, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ IT पिशार, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मीडिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ मेरी साइंसेज यानी मेरीटाइम साइंसेज, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ IT एंड मैनेजमेंट कोयटा बनवाई। खुद सोचे क्या कोई डिक्टेटर इतना तालीम का दोस्त हो सकता है? बहुत ही बुरा और नाकाम था मुशर्रफ। सिर्फ यही कसूर नहीं था, सबसे बड़ा कसूर मुशर्रफ का तो यह था कि 2007 में
पाकिस्तानी मईशत की वैल्यू $160 बिलियन तक पहुंचा दी, जबकि 2007 में ही पाकिस्तान 18.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स करता था, जिसमें सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट $11.5 बिलियन तक थी। मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $8.5 बिलियन तक पहुंच गई थी, FDI। $520 बिलियन के तरक्याती काम चल रहे थे और 2007 में हुकूमती स्कॉलरशिप सिर्फ 5,000 तलबा बैरून ममालिक PhDs कर रहे थे और सालाना 300 पाकिस्तानी PhDs कर रहे थे, जबकि 1999 में यह तादाद सिर्फ 20 थी। वो भी लोग अपने खर्चे पे करते थे या करने जाते थे। क्या कमांडो ऐसे होते हैं? क्या डिक्टेटर ऐसे होते हैं? क्या आर्मी चीफ ऐसा करते हैं? क्या सदर पाकिस्तान ऐसा करते हैं? अभी भी आपको समझ नहीं आ रही कि जो मुशर्रफ के साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है? मुशर्रफ पाकिस्तान का सबसे कसूरवार शख्स तो शायद है। आखिर कैसे कोई पाकिस्तान के मईशत, इदारे, तालीम, सेहत को ठीक करने का गुनाह सरजद कर सकता है? काश मुशर्रफ ईमानदार, वफादार, सच्चा और बहादुर आदमी के होने के साथ साथ अच्छा डिक्टेटर भी होता। मैं आपको बताऊं कि बहुत लोग उस वक्त जो उसके करीब थे, मैंने उनको बड़े करीब से देखा है, बड़ी उनको राय देते थे कि फलां को लटका दो, फलां को पकड़ दो, इसको ECL पर डाल दो, इसको ना निकलने दो। जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐसा नहीं किया और अक्सर उनके जो नीचे अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने कबूल की, उन्होंने किसी और के ऊपर डालकर अपने वो गोंगलुओं से मिट्टी नहीं झाड़ी। जनरल मुशर्रफ की बड़ी खूबियां हैं और बड़ी खासियतें हैं और मैं आपको बताऊं कि तवील एक प्रोग्राम चाहिए करने के लिए, वो एक ये 10-12 मिनट की वीडियो में तो हो नहीं सकता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने अभी वापस नहीं आना। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इख्तिदार उनको नहीं मिलना और जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं वो दोबारा से मार्शल और डिक्टेटर नहीं बन सकते या चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात कह रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि जो जमहूरी रास्तों से इस मुल्क में आए वो सारे के सारे भी आर्टिकल 6 के क्या मुर्तकिब नहीं हुए, इसका सवाल तो आप देंगे या कोई अहम कानूनदान देगा कि क्या जनरल जिलानी के थ्रू नवाज शरीफ ने अपना कदम नहीं रखा? क्या उन्होंने जनरल जियाउल हक को सपोर्ट नहीं किया? क्या भुट्टो जो थे अयूब की कैबिनेट में नहीं थे? क्या भुट्टो कन्वेंशनल मुस्लिम लीग जो अयूब खान ने बनाई थी उसके पहले जनरल सेक्रेटरी नहीं थे? ये सारे कहां से आ गए ये पैराशूट करते हुए? अगर ये आर्टिकल 6 तो बाकी कौन कौन आर्टिकल 6, ये आपने भी सोचना है, आपने भी देखना है। क्या वो लोग जिन्होंने मुशर्रफ को ना सिर्फ एक्नॉलेज किया, लेजिटिमाइज किया, बल्कि ये कहा कि 3 साल तक आप जितने भी कवानीन में तब्दीली कर सकते हैं, आपको कानूनी तौर पर उसकी इजाजत है, क्या उनका अब जिक्र नहीं होना चाहिए? क्या वो लोग जिन्होंने मुशर्रफ से फायदे उठाए या वजारतें ली, चाहे उसमें मैं भी हूं, क्या उन लोगों को भी सामने नहीं लाना चाहिए? क्या वो लोग जिन्होंने अपना जो है उस वक्त वो तमाम हरकतें की जिसका आज हम मुशर्रफ को ब्लेम कर रहे हैं, क्या वो भी इसके साथ नहीं होने चाहिए? कि सिर्फ मुशर्रफ, ये जनरल मुशर्रफ को पैगाम है या किसी और को पैगाम है? आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.